Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. My name is Monil and I hope you all are good and doing great in your life. So, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि इस पे वीडियो बनाऊँ एंड आई नो इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांट्स टू कम टू कनाडा. तो इस वीडियो में मैं अभी का जो रिसेंट सिनारियो है कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स के लिए तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा एंड मैं कहाँ पे एंड क्या काम कर रहा हूँ, प्लस मैंने कैसे जॉब अप्लाई की एंड आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा. ओके, सो पार्ट टाइम जॉब्स का जो सिनारियो है वो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट वर्थ वॉचिंग अगर आप लास्ट तक देखें तो. एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कोई टॉपिक कवर करना भूल जाता हूँ या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @mysteriousmonil. Link is in the description and yeah, without wasting time, let's get started. सो स्टार्टिंग से मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे आया था 26 जनवरी को एंड इनिशियली जब मैं आया था तब मेरा आधा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था एंड जब मैं क्वारंटाइन में था तब मेरा मिड टर्म भी हो गया था. तो initially I was focusing on my studies because I was not aware about Canadian education system. तो उसके बाद जब मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा था 1 मार्च को जब मैं शिफ्ट हुआ तो तब मैंने मतलब 2-3 दिन सेटल होने के बाद अप्लाई करना स्टार्ट किया. सो स्टार्टिंग में तो हमने आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स थे एंड जो कन्वीनियंस स्टोर, गैस स्टेशन जहाँ पे हम वॉक इन जाके रेज्यूमे दे सकते थे वहाँ पे गए एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि वहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं है, सो दे डायरेक्टली सेड नो कि यहाँ पे कुछ नहीं है. बट फिर भी हम वहाँ पे रेज्यूमे दे के आए. बट मेन चीज़ ध्यान रखनी ये है कि अगर आप वॉक इन जब भी रेज्यूमे देने के लिए जाओ तो आप मैनेजर से डायरेक्टली बात करो. अगर मैनेजर नहीं है तो जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है उससे पूछ लो कि मैनेजर कब आएगा. आई मीन ऐसा हो सकता है कि वीकली 2 या 3 दिन में मतलब मैनेजर विज़िट के लिए आए और उसका एक टाइम होता है तो वो टाइम पूछ लो बिकॉज वो डायरेक्टली मैनेजर का नंबर कभी नहीं देंगे. फॉर्चुनेटली अगर किसी को दे दिया तो वो बात अलग है. एंड साइड बाय साइड मैंने ये भी सोचा था कि लाइक ऑनलाइन अप्लाई किया जाए तो मैंने इंडीड में एंड लिंक्डइन में अप्लाई किया. तो इंडीड में से मुझे दूसरे दिन कॉल आ गया एक रेस्टोरेंट में से एंड मेरे घर के मतलब पास ही थे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था. तो ओनर का कॉल आया, उसने बोला कि वुड यू लाइक टू कम फॉर द इंटरव्यू. तो मैंने बोला यस. तो फिर मैं गया शाम को इंटरव्यू पे. इट वेंट वेल एंड उसने मुझे मतलब इंटरव्यू के बाद तुरंत हायर भी कर लिया एंड थोड़ा सैलरी डिस्कशन भी कर लिया कैसे होगा. एंड नेक्स्ट डे जब मैं जॉब पे गया तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पे बीफ, लैम, पॉर्क मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मीट्स मुझे काटने पड़ेंगे एंड उसको कुक करना पड़ेगा. तो आई थॉट लाइक आई डोंट वांट टू वर्क दिस काइंड ऑफ जॉब बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन होंगे लाइक लेट मी ट्राई इन अदर प्लेसेस एज वेल. तो मुझे नहीं लगा कि लाइक मुझे ये जॉब करनी चाहिए एंड इसलिए मैंने उसको मतलब रिस्पेक्टफुली मना कर दिया. तो ही ऑल्सो म्यूचुअली अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. तो इसलिए मतलब ये जो सिनारियो था तो उसमें मतलब सीखने की बात क्या है कि लाइक अगर आपको कोई जॉब पसंद नहीं आती या अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो जॉब करने में तो मतलब खुद को डोंट पुल योर सेल्फ. अगर खुद को नहीं करना तो मतलब जानबूझ के इतना ज़बरदस्ती काम करने की ज़रूरत नहीं है. आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी. यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू बी पेशेंस. ओके, सो थोड़े दिन बाद मैंने एक एजेंसी में अप्लाई किया एंड उसके थ्रू मुझे जॉब मिली ब्रैंडफोर्ड में एंड विच इज़ नियर बाय सिटी ऑफ किचनर. तो यहाँ से जाने में 45 मिनट्स लगते हैं बाय कार एंड 8 आवर्स की शिफ्ट होती है. तो पर्टिकुलरली ये एक पैकेजिंग कंपनी है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एंड वहाँ पे चॉकलेट्स का पैकेजिंग होता है एंड वहाँ पे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स काम करते हैं एंड सब के सब कॉनेस्टोगा के स्टूडेंट्स हैं. एंड कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, मोस्टली पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड कोई है जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं. एंड ये जो स्टूडेंट्स है वो सब किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज ये 3 सिटी में से आते हैं काम करने के लिए. एंड अगर पर्टिकुलरली बात करूँ उसके प्रोन्स की तो 8 आवर्स की शिफ्ट होती है. तो 2 शिफ्ट अगर आप करते हो वीक में तो आपको आपके 16 आवर्स तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे ईज़िली.
एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको मॉर्निंग में जाना है तो मॉर्निंग की शिफ्ट अवेलेबल होती है, आफ्टरनून में जाना है तो आफ्टरनून की, नाइट शिफ्ट भी अवेलेबल होती है। तो एक दूसरा बेनिफिट है। अब जिसके पास कार है तो वो तो बाय कार जा सकते हैं, बट जिसके पास कार नहीं है तो उसके लिए राइडर्स भी अवेलेबल होते हैं जो एक शेयरिंग कैब की तरह होती है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ड्रॉप और पिकअप दोनों कर देंगे आपके घर से। ओके, तो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों काम करते हैं। बॉयज़ के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड गर्ल्स के लिए अलग होती है। एंड जहाँ पे लोकेशन है, जॉब लोकेशन, वहाँ पे आसपास में भी 10 से 15 फैक्ट्रीज़ एंड वेयर हाउसेस होंगे। तो वहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट्स बहुत काम करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी कॉन्स की बात करूँ तो जाने आने में टाइम लग सकता है अगर आप इस तरह की जॉब करते हो तो, बट ऐसा नहीं है। कनाडा में बहुत सारी जगह पे फैक्ट्रीज़ हैं एंड वेयर हाउसेस वाली जॉब होती है। तो किसी का जॉब लोकेशन फैक्ट्री से बहुत नज़दीक होता है तो उन लोग को दिक्कत नहीं होती, वो बाय वॉक भी जा सकते हैं। किसी को बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जा सकते हैं। एंड अगर किसी के पास नहीं है ये दोनों फैसिलिटीज़, अगर दूर है तो राइडर्स अवेलेबल होते हैं, ऑलवेज़ उसका कांटेक्ट हो जाता है, एजेंसी कर देगी आपको, या फिर आपका कोई दूसरा दोस्त होगा वो आपको बता देगा। अब जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा काम करती है फैक्ट्री शिफ्ट में या फिर वेयर हाउस में, बिकॉज उनका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वो बॉयज़ से अलग होता है एंड थोड़ा ईजी वर्क भी होता है। All right, so apart from this factory work, I'm also doing Uber Eats on cycle, and mostly सबको पता ही होगा कि Uber Eats क्या है। एंड जिनको नहीं पता तो उसको बता दूँ कि एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जिसमें आपको रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करके आपको कस्टमर को डिलीवर करना होता है। एंड जब भी कभी ऐसा होता है कि लाइक मेरा स्केड्यूल जो वर्क करने का है वो मैच नहीं करता, तो फिर मैं फैक्ट्री शिफ्ट अवॉइड करता हूँ एंड Uber Eats करता हूँ। एंड कभी ऐसा लगता है तो मैं पूरे वीक में Uber Eats करता हूँ, और कभी ऐसा लगता है तो पूरे वीक में फैक्ट्री शिफ्ट करता हूँ और Uber Eats अवॉइड करता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई स्केड्यूल। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माई वर्क एक्सपीरियंस राइट नाउ। मेन चीज़ अब आती है कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। फर्स्ट आई वुड रेकमेंड कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई करो और अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करो, लिंक्डइन में भी एक प्रोफाइल क्रिएट करो, और जो भी एक्सपीरियंसेस है अब आपके अभी तक के, जो भी एजुकेशन है वो सब अपडेट करो उसमें। उसकी एक URL होगी, लिंक, वो लिंक अपने एक रेज्यूमे में ज़रूर डालो बिकॉज इट वर्क्स वेरी वेल। ओके, सो दूसरी एक चीज़ है कि जो भी फ्रेंचाइज है, जैसे कि मैकडोनल्ड है, टीम हॉर्टन है, दैन सबवे, डोमिनोज, तो उन सब में अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बट कोई स्टोर ऐसे होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट वॉक इन जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो एंड रेज्यूमे भी दे के मैनेजर से बात कर सकते हो। टोरंटो या GTA जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है वहाँ पे वॉक इन ज़्यादा जॉब मिल जाती है आपको, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज एरिया जहाँ तक मुझे पता है तो वहाँ पे भी वॉक इन्स जा सकते हो, बट इससे बेटर कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेफरेंस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन हो गए कि यहाँ पे रेफरेंस काम करता है कि नहीं करता। तो मेरा फ्रैंक ओपिनियन तो यही है कि कोई जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे टोटली रेफरेंस पे काम हो सकता है, एंड कोई जॉब्स होगी जहाँ पे आप रेफरेंस डाल सकते हो बट फिर भी आपको पिक नहीं करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे डायरेक्टली प्रोसेस के थ्रू काम होगा। जैसे कि यहाँ पे वॉलमार्ट के जैसे दूसरे रिटेलर्स चेन है, जैसे कि कॉस्टको है, देन नो फ्रिल्स है, फ्रेशको है, रियल कनाडा स्टोर है, बेस्ट बाय है, बहुत सारे ऐसे स्टोर है जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई रेफरेंस है जो बहुत लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है तो आप रेफरेंस के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। चांसेस आर लेस बट स्टिल यू कैन ट्राई। ओके, सो कोविड की बात करूँ तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन एसेंशियल में आती है, एंड पर्टिकुलरली इन ओंटारियो तो
वॉलमार्ट है, डॉलरामा है, रियल कैनेडियन स्टोर है, देन होम डेपो है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिटेल चेन हैं जहाँ पे आप नॉन एसेंशियल चीज़ें बाई नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे जो एम्प्लॉय का रेशियो होता है वो कम हो गया है, जॉब कट आउट हो गई है एंड कैशियर की भी ज़रूरत कम है। मैं जहाँ पे ग्रोसरी करने जाता हूँ तो वहाँ पे भी जो कैशियर काउंटर होते हैं वो 10 से 15 होते हैं, बट सिर्फ काम करते हैं 2 या 3। सो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड जब भी ऐसे मतलब लॉकडाउन ओपन होगा तो आई एम श्योर कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बढ़ेगी, बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये सिनेरियो है यहाँ पे। टू सम अप मैं ये लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि इंडीड, लिंक्डइन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बेस्ट है प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज़ वॉक इन आसपास के स्टोर में, रेस्टोरेंट्स में, या फिर थर्ड थिंग रेफरेंस के थ्रू ट्राई करो, एंड फोर्थ थिंग जो जॉब एजेंसीज होती है उसमें अप्लाई कर लो। एंड अभी तक मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं लिया है, एंड सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो इन फ्यूचर मैं लेने वाला हूँ। जब भी लूँगा तब वो मैं शेयर करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन सो दैट यू विल नेवर मिस माई एनी अपकमिंग वीडियो। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या कोई डाउट है, और एल्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट @mysteriousmonil. Link is in the description below, and I will see you in the next video. Till then, enjoy your life, spread happiness, stay positive, take care, peace.